आई विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट प्लान फॉर यूपीएससी सीएससी 2025। इस प्लान में सीसैट भी इंक्लूडेड है, पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है एंड इवन करंट अफेयर्स तक इंक्लूडेड है। हर कुछ ही मैं कवर करूँगा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक सोर्स दूंगा। वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू वन सोर्स। एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स रेफर करना है। वो मैं बताऊंगा कौन सा सोर्स आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए रेफर करना है। लास्ट में मैंने सीसैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताई हुई है और एक सोर्स दिया हुआ है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये सोर्स आपको मैं लास्ट में रिवील करूंगा। ये सोर्स आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये वीडियोस अनलिस्टेड कर दी गई हैं। मैं हर कुछ आपको आखिर में प्रोवाइड भी करा दूंगा, बस ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा, मैं कैसे आपका हैंड होल्ड करूंगा आखिर तक। मैं आपको हर कुछ ही प्रोवाइड कराऊंगा। इवन मैं जो सोर्स इस वीडियो में मेंशन करूंगा वो सोर्स दूंगा, प्लेलिस्ट दूंगा, हर कुछ मैं आपको दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो कौन कौन इस प्लान को यूज़ कर सकता है, दिस प्लान इज़ फॉर होम। तो सबसे पहला, जिनके बहुत सारे बैकलॉग्स बचे हुए हैं, ठीक है, जिनके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, जो बहुत सारे बैकलॉग्स लेकर के चल रहे हैं, तो दे हैव टू फॉलो दिस प्लान। उनका बैकलॉग पूरा ख़त्म हो जाएगा अगर इस प्लान को सिर्फ और सिर्फ एक एक दिन, जैसे मैं बोलूँ, आपको कवर करना है पूरी तरीके से। मैं आपको डेली टारगेट्स भी इवन दूंगा, ठीक है। सो आपको बैकलॉग्स ऐसे कवर करने हैं और हो जाएगा वो। देन द सेकेंड, नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन येट। कोई ऐसा है जो अब तक सोया हुआ है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है घर पे, या कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे भी है, बस हो गया, अब यहाँ से अब शुरू करना है। आज तक जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, इट्स हाई टाइम कि अपना 2025 का जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है वो आप शुरू कर दें, ठीक है। तो जिसने अब तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, ठीक है। थर्ड, गोइंग ग्रेट इन दियर प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, सब कुछ बिल्कुल इन लाइन है, और दे हैव टू मेक अ गुड रिवीजन। जिनको रिवीजन करना है बहुत ही अच्छे से, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। एंड द लास्ट, जो अपने प्रिपरेशन में बहुत ही कंफ्यूज और लॉस्ट है, कौन सा सोर्स पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लान होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं एक सोर्स दूंगा, वही एक सोर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके पास प्लान होगा कितने दिन में क्या ख़त्म करना है, तो आपको अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करना है, तो आप लॉस्ट कैसे हो गए। सो हमारा प्लान शुरू होगा 20 मार्च 2025 से, ठीक है, 20 मार्च 2025, ठीक है। अगर आप वीडियो 20 मार्च के बाद देख रहे हो तो आप अपने डेट के अकॉर्डिंग इस प्लान को मोल्ड कर लेना, आप कर सकते हो। आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे इस प्लान का एक्सेल शीट मांगोगे, मैं दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ ज्योग्राफी फर्स्ट, ठीक है। तो ज्योग्राफी को हम देंगे 5 डेज, ठीक है, 5 दिन ज्योग्राफी को देंगे, 20, 21, 22, 23 एंड 24। 25 जो होगा हमारा वो बैकलॉग वाला दिन होगा, समझा आपको। तब तक हम क्या करेंगे, पैरेलली 4 स्लॉट्स में अपने टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे। पहला जीएस रहेगा, जीएस में हमने ज्योग्राफी कवर करना है पहले स्लॉट में। दूसरे स्लॉट में अपने पीवाईक्यूज देखना है। पहले 2024 का पीवाईक्यूज करेंगे, 50 क्वेश्चंस ईच डे। अब करोगे आराम से, एनालिसिस हो जाएगा। 2024 का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है, उस एनालिसिस को देखना, आपको बहुत कुछ समझेगा कि किस तरीके से पेपर्स को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। फिर साथ में 2023 का वैसे ही और 2022 का करोगे। जब तक आपका ज्योग्राफी खत्म होगा आपके 3 साल के पीवाईक्यूज एनालिसिस हो चुके होंगे, समझा आपको। सीसैट का हम बाद में देखेंगे, इतना समझा। अब ज्योग्राफी के लिए आपको सोर्स कौन सा रेफर करना है, तो ज्योग्राफी के लिए यू हैव टू रेफर वर्ल्ड ज्योग्राफी करना है आपको, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th वाली बुक आपने पहले की हुई है, आपने नोट्स बनाया हुआ है तो उसको रिवाइज करोगे। नहीं की हुई है तो आपको यही करना है। कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, जब मैं आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना हो। पूरा हैंड होल्डिंग करूंगा मैं, अच्छे से एक एक दिन बताऊंगा कौन से दिन कौन सा चैप्टर आपको फिनिश करना है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये वाली बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। फॉर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको उड़ान की, ठीक है, ओनली आईएएस की जो उड़ान की बुक आती है उसके चैप्टर 19, 20, 21 एंड 22 आपको पढ़ना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं ये तीनों सोर्सेज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तीनों ही सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितनी सोर्सेज मैं यहाँ बताऊंगा मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम अपना ज्वाइन कर लेना। इवन ये वाला प्लान भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पहले लेकिन अभी आपको इधर ध्यान देना होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। द सेकेंड थिंग विल स्टार्ट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का प्लान जो है वो भी 5 दिन चलेगा, 26, 27, 28, 29 एंड 30, 30 मार्च तक, ठीक है। और एक दिन होगा हमारे बैकलॉग का,
31 मार्च। 31 मार्च तक हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट तक ख़त्म कर चुके होंगे। साथ में PYQs हमारा 2021, 2022, 2019, ठीक है। तो 2019 तक के PYQs मतलब लास्ट 5 ईयर के PYQs 24, 23, 22, 21, 20 और 19, 5 साल के PYQs हम मार्च तक फिनिश कर चुके होंगे विद ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों को कौन सा सोर्स रेफर करना है, तो दैट इज़ PMFIS इन्वायरमेंट वाला। अगर आपने एक रीडिंग करी हुई है पहले, हाईलाइट किया हुआ है या नोट्स बनाया हुआ है इन्वायरमेंट के, आपके खुद के कोई नोट्स हैं, तो आप उसको सिंपली बस रिवाइज करोगे, ठीक है। दोबारा से PMFIS पूरी बल्कि बुक आप नहीं पढ़ोगे। अगर आपने पहले रिवाइज की हुई है तभी करोगे। अगर आपने नहीं किया तो ओनली गो फॉर PT 365 इन्वायरमेंट। और PMFIS से आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने होंगे, वो मैं आपको जब इन्वायरमेंट का प्लान स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा। वो बेसिक कंसेप्ट्स 1 दिन के होंगे, मैं आपको ना हो तो नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बट आपको PT 365 इन्वायरमेंट की ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इट इज़ मस्ट, ठीक है। ये आपको कवर करना ही करना है फॉर इन्वायरमेंट। और बेसिक कंसेप्ट्स कहाँ होगा, PMF से होगा। आपने पहले किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आई प्रोवाइड द बेसिक कंसेप्ट्स का नोट्स, या मैं आपको पढ़ा दूंगा वो। चलो मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। सिर्फ एक सोर्स पढ़ना है, ज़्यादा नहीं भटकना है किसी भी सोर्स के लिए। ये सारे सोर्सेज मैं आपको अपने गेम ऑफ CSC के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सो द नेक्स्ट इज अप्रैल। 1 अप्रैल से हम शुरू करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए हमने 4 दिन दिया हुआ है, ठीक है, और 1 दिन बैकलॉग के लिए। हाँ, 5 अप्रैल तक हमारा इकोनॉमी बैकलॉग फिनिश हो जाएगा। 2018 का और 2017 का PYQs हम करेंगे। ईयर वाइज PYQs करना है, मैंने ऑलरेडी इसका लॉजिक दिया हुआ है। क्यों ईयर वाइज करेंगे हम, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हम पैनिक ना हो, चेंजिंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट से हम फेमिलियर हो जाए, उसीलिए PYQs इज़ मस्ट। मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे PYQs। 2016, 18, 17 और 16 का हाफ आप तब तक फिनिश कर लोगे इकोनॉमी के साथ में। अब इकोनॉमी के प्लान में आके देखते हैं कि इकोनॉमी के लिए सोर्स कौन सी रेफर करनी है। तो इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, ठीक है। विवेक सर सिंह की बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मुश्किल से मुश्किल 400 पन्ने की किताब है ये, आप आराम से ही कवर कर लोगे। इवन आप पहली रीडिंग भी कर रहे हो तो आपको आराम से ये कवर हो जाना है, ठीक है। और आपने अगर पहले रीड किया है तो जस्ट यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। पहले से कोई इकोनॉमी का आप नोट्स पढ़ रहे हो, रोनाल के या कोई और रमेश सिंह पढ़ चुके हो, अगर लाइक यू हैव ऑलरेडी डन इट, ऐसा नहीं कि किताब ला के रखा हुआ है तो वो कंसिडर नहीं होगा। आप पढ़ चुके हो अगर, देन आप उसको रिवाइज करो। और अगर नहीं किया है तो विवेक सिंह सर की ये बुक आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है। आपको ये रिवाइज करना ही करना है। विवेक सिंह सर की 550+ MCQ वाली एक बुक है, वो PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें 550 इकोनॉमी के MCQs है। उतने कर लिए, उसके बाद इकोनॉमी में कुछ भी कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स ने इसके पहले वाले फेज़ में ये वाली बुक की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, समझा। चलो, तो इकोनॉमी के लिए इट इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको कहीं और भटकना नहीं है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है, कोई वीडियो कोई कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। इकोनॉमी के लिए बेस्ट हो। इकोनॉमी मेरी ही बहुत अच्छी है, तो कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा हूँ 24/7, ठीक है। द नेक्स्ट इज 6 अप्रैल, 7th, 8th, 9th और 10th हमारा चलेगा 5 दिन ये पॉलिटी, और साथ में बैकलॉग्स। देखो मैं ये 5 दिन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ 5 दिन बोल दिया, मैं आपको बताऊंगा डेली कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं हर दिन। तो आप ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल वेग बातें हो रही है। 5 दिन में आप पॉलिटी कवर करोगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से दिन करना है। आई विल टेल यू, आई विल हैंड होल्ड यू, ठीक है। 2016, 2015 और 2014 का PYQs फिनिश हो जाएगा। देखो अब देखो, आज अगर आप शुरू करते हो 20 मार्च से, तो 10 अप्रैल 2025 तक आपका 2014 तक का मतलब 10 साल का PYQs फिनिश आराम से हो चुका है, ठीक है, विद प्रॉपर एनालिसिस। समझा आपको। चलो, अब 11th को आपका बैकलॉग का दिन है। अब पॉलिटी के लिए कौन सा सोर्स करना है, तो पॉलिटी के लिए एक ही सोर्स जो इनफ है वो है द M लक्ष्मीकांत, ठीक है। इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं आपको डेली टारगेट्स जब दूंगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको किस किस दिन करना है। बस यू हैव टू रेफर दिस सोर्स। इसका ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। सो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नको है, ठीक है। चलो, अब द नेक्स्ट इज अपना है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर द नेक्स्ट डे एंशिएंट और मेडिवल। मतलब क्या कि 1.5 दिन आपका एंशिएंट चलेगा और 1.5 दिन आपका मेडिवल चलेगा, ठीक है। देन मेडिवल हिस्ट्री 12, 13, 14, 1.5 दिन एंशिएंट, 1.5 दिन मेडिवल। मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताऊंगा जहां से आप आराम से कर लोगे ये। देखो पहले
2013 आपका यहाँ फिनिश होएगा, 2013 के तक के आपको PYQs करने हैं, पूरा एनालिसिस अच्छे से। फिर आप दोबारा रिवाइज करोगे यहाँ 2024 जो आपने किया था स्टार्टिंग में, और 2023 अब आप एक दिन में आराम से कर लोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखी है। ठीक है, तो एक दिन में आप 2024 का एनालिसिस करोगे, फिर आप 2023 का एनालिसिस करोगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको सोर्स कौन से रेफर करने हैं, है ना। सो द सोर्स यू हैव टू रेफर, पहला तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री NCERT जो है, नई वाली NCERT थीम्स, ठीक है, उसका पार्ट 1। देन मेडिवल का थीम्स पार्ट 2। NCERT को करना है, अगर आपने पहले किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा, और नहीं किया हुआ है तो आप इसको करो। ठीक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आप आराम से कर लोगे, आराम से, बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत ही ईजी सोर्स में दे रहा हूँ आपको, एंशिएंट हिस्ट्री ऋषभ सर के नोट्स। ठीक है, AIR 104 आया हुआ है इनका 2020 में। इनके नोट्स बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आपको इन नोट्स को पढ़ना है। सब कुछ ही कवर्ड है इन नोट्स में। इवन एक बार को आप NCERT स्किप भी कर दो ना, तो भी अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो सिर्फ, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए, दोनों के लिए इनके नोट्स बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, ऋषभ सर के नोट्स। ठीक है, ये मेडिवल का नोट्स है, ये एंशिएंट का नोट्स है। ये नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। बहुत ही छोटे 40-40, 50-50 पन्ने के नोट्स होंगे, आप आराम से कवर कर लोगे, और इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, चलो, एंशिएंट के लिए आई ऑल्सो गिव यू अ वीडियो, जहाँ से वो टर्म्स और ये सारी चीज़ें कहाँ से पूछते हैं, एग्जैक्ट सोर्स से, तो हर कुछ मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, सही टाइम आने पे मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ एक दिन है आपके पास, इनफ है, एक दिन इनफ है, लिटरली इनफ है। ठीक है, 2022 का आपको PYQ करना है इसके साथ में। अब आर्ट एंड कल्चर कौन से सोर्स से करना है, तो दिस इज़ द सोर्स। आर्ट एंड कल्चर नोट्स हैं, सेम ऋषभ सर के नोट्स हैं, AIR 104 रहा है इनका। ये नोट्स आप कवर कर लेना, आराम से एक दिन में हो जाएगा, बहुत ही आराम से, कोई इशू नहीं होगा। मुश्किल से 3 से 4 घंटे, हार्डली इट विल टेक 3 से 4 घंटे। यहाँ NCERT मैंने मेंशन करी है, अगर आप NCERT पढ़ सकते हो तो प्लीज़ NCERT भी देख लेना। NCERT देख लेना। मेनली क्या देखना होता है इसमें, जो पिक्चर्स बने होते हैं NCERT में, पिक्चर्स के नीचे के जो आपको पिक्चर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उसको आपको देख लेना होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख लेना, एक बार NCERT एक बार पलट लेना, इस नोट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। आर्ट एंड कल्चर बहुत आराम से हो जाएगा। नितिन सिंघानिया आप उठाने मत जाना, बहुत बल्कि बुक है ऑलरेडी, उसको तुम अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भूल जाओ। ठीक है, UPSC के सिलेबस में नहीं लिखा है कि नितिन सिंघानिया करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं किया है भूल जाओ, कर चुके हो तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, और नहीं तो ऋषभ सर के नोट्स हैं, ये नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो, देन मॉडर्न हिस्ट्री 16, 17, 18। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में 21, 20 और 19, ये 3 साल के अपने को क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सोर्स कौन सा लगेगा अपने को, सो द सोर्स विल बी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप बोलोगे सर 500 पन्ने की किताब है, 3 दिन में कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहली बात, आपको जो ये समरी वाला सेक्शन है हर चैप्टर के बाद में, मैंने ऑलरेडी आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाली वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना होता है। मॉडर्न इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 500 पन्ने ही रेलिवेंट होते हैं, 500 से अधिक पन्ने रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब हर चैप्टर के समरी वाला जो सेक्शन है, समरी वाला सेक्शन जो दिया होता है पीछे हर चैप्टर के, वो आपको करना है, सिर्फ वो करना है आपको। बहुत आराम से, बहुत जल्दी जल्दी आप कवर कर लोगे, चाहो तो एक दिन में पूरा समरी पढ़ जाओगे। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो अपेंडिसेस वाला जो सेक्शन है, वो आपको कवर करना है पूरा। ठीक है, अपेंडिसेस वाला सेक्शन से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, समझा। चैप्टर्स के बीच में देखो ये ऐसे ऐसे बॉक्स बना करके कुछ चीज़ें दी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको देखना है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, समरी देखना है, अपेंडिसेस देखना है, और ये बीच बीच में चैप्टर्स के जो ये बॉक्सेस बना के देते हैं, इनको पूरा पढ़ना है। ठीक है, समझा इतना। अब चैप्टर्स कहाँ से कवर करोगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट स्पेक्ट्रम के नोट्स ऋषभ सर के, प्लस उसमें मैंने अपना वैल्यू एडिशन भी किया हुआ है उस नोट्स में, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कहाँ पे, तो टेलीग्राम चैनल पे। वो नोट्स आप पूरा पढ़ लेना, 60 पेजेस के नोट्स हैं। आप डेली 20 पेजेस भी कवर करोगे, 25 पेजेस भी कवर करोगे, तो आप 3 दिन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही आराम से कवर कर लोगे। समझा आपको, बहुत आराम से कवर कर लोगे। क्या करना है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर एग्जाम। और मेरे पास भी कुछ सरप्राइज़ है आपको देने के लिए फॉर PYQs ओनली। मैं आपको लास्ट में वो सरप्राइज़ बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले इधर दे दो। फिर बैकलॉग्स के लिए एक दिन देंगे 19th। टोटल 30 डेज़ में पूरा सिलेबस फिनिश। ठीक है, अब द नेक्स्ट कम्स करंट अफेयर्स, है ना। CSAT हम लास्ट में देखेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा CSAT। पहले करंट अफेयर्स देखते हैं। सो करंट अफेयर्स PT 365 करना है आपको, मंथली मैगजीन अब मत छूना।
ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो पहली बार करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जो ऑलरेडी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं या जो मेरे बैच में इनरोल्ड है करंट अफेयर्स वाले, ठीक है, 149 वाले बैच में जो इन्वॉल्व है, वो मंथली मैगजीन करेंगे जैसा मैं बता रहा था, जैसे अपन पहले से कर रहे थे। बट अगर आप अभी से इस प्लान के साथ शुरू कर रहे हो तो PT 665 आपको करना है। आप टेंशन मत लो, कुछ भी आप पीछे नहीं रह जाओगे, बिल्कुल ही रिलैक्स करो, बट आपको PT 665 करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो सुनो। शुरुआत के 4 दिन यू हैव टू डू साइंस एंड टेक, ठीक है। जब आप ज्योग्राफी करोगे, पहली बार जब मैंने बोला 4 स्लॉट बांटने, तो पहला स्लॉट आपका GS का होगा, पढ़ाई का, दूसरा PYQs का होगा, तीसरा CSAT का होगा, चौथा करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स वाले स्लॉट में आपको साइंस एंड टेक करना है। 4 दिन मोर देन इनफ है कवर करने के लिए साइंस एंड टेक, ठीक है। करंट अफेयर्स वाली कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया भी है कैसे करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। 4 दिन विल बी द मोर देन इनफ साइंस एंड टेक का PT खत्म करने के लिए, ठीक है। ये आपको करना है, मैं आपको बताऊंगा जब डेली टारगेट्स में दूंगा तो उसमें लिख के दूंगा कि कितने से कितने पेज तक आपको पढ़ना है, ईवे में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद से 24 तारीख से अपन शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का PT 665, और 4 दिन आपका इंटरनेशनल रिलेशन का PT 665 खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, 4 दिन में। इंटरनेशनल रिलेशन के PT 665 का वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है प्लेसेज इन न्यूज़ के लिए। प्लेसेज इन न्यूज़ के लिए मैं एक और वीडियो डालूंगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपका उधर से कवर हो जाएगा आराम से। इंटरनेशनल रिलेशन का PT 665 को करना ही करना है, समझा। तो इंटरनेशनल रिलेशन का PT 665 करना है। देन इन्वायरमेंट का PT 665 करना है 4 दिन, ठीक है। कब तक आपका खत्म होगा? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक आप 3 इंपॉर्टेंट PT 665 कवर कर चुके होंगे, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन और इन्वायरमेंट। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट आप सब्जेक्ट भी कवर कर चुके होंगे। देखो कितना स्मार्ट प्लान है ये, लाइक इट्स द स्मार्टेस्ट प्लान, ठीक है, कि आप पूरी होलिस्टिकली ज्योग्राफी इन्वायरमेंट भी कवर कर चुके होंगे विद PT 365 एंड स्टैटिक विद PYQs, समझा। इस तरीके से प्लान करना है अपने को। सो इन्वायरमेंट का PT 665 आप पूरा कवर करोगे। अगर आप चाहते हो मैं कवर कराऊँ तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यार आप कमेंट नहीं करते हो, देन समझ रहे हो। चलो, देन आपको इकोनॉमी का PT 665 करना है, 4 दिन चलेगा ये। फिर एक दिन मैंने रिवीजन के लिए दिया हुआ है, ये वाला दिन 5 अप्रैल को, ठीक है। 5 अप्रैल के दिन मैंने ये रिवीजन का दिन दिया हुआ है। इस दिन आपको ये सारा PT जो है लेकर बैठना है और इसको जल्दी से रिवाइज करना है, ठीक है। आधे से 45 मिनट लगेगा आपको, जल्दी पूरा PT रिवाइज कर लेना है 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। मेनली आपको कौन कौन सा PT रिवाइज करना है? तो साइंस एंड टेक, IR और इन्वायरमेंट, ये मस्ट है रिवाइज करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, ठीक है। या अगर कोई PT रह गया है तो उसको यहाँ आप बैकलॉग लेके चलोगे और उसको यहाँ कवर करोगे, समझा। देन 6 तारीख से आपको पॉलिटी का PT उठाना है और पॉलिटी आपको 4 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। देन सोशल इश्यूज़ 2 दिन में कवर करना है, कल्चर 2 दिन में कवर करना है। छोटे छोटे PTs होते हैं और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये PT 365। पॉलिटी, सोशल इशू, कल्चर और इकोनॉमी, दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह इनफ होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स कहीं आपका कुछ मिस ना हो जाए या आपको कहीं फोमो ना क्रिएट हो, तो इसलिए आप कर लो इसको कवर, ठीक है। कोई इशू नहीं है, एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल इशू, कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका स्टैटिक ही मोस्टली कवर कर देता है, बट एक बार आप देख लेना, ठीक है। मेजर थीम्स जो है वो आपका कवर कर देगा ऑलरेडी इसको। देन आपको इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही मस्ट है ये PT, आपको ये करना ही करना है, आपको ये स्किप नहीं करना है। और ये 3 PT 665 जो आप करोगे ये रिवाइज करोगे इस टाइम पर 19 तक, ठीक है, समझा आपको। इस तरीके से आपका पूरा प्लान जो है चलेगा। अब देन नेक्स्ट कम्स CSAT, ठीक है, द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। अब CSAT करना कहाँ से और क्या क्या करना है? तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, तो CSAT के लिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से 2024 तक के। आपको रीजनिंग और RCs के लिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर साल 30 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछते हैं। अगर आपने ये 10 साल के कर लिए तो 300 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप कर लोगे, और 300 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे सारी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर करा दूँ, ठीक है, तो आप मेरे को बताना, मैं वो भी कवर करा दूंगा, ठीक है। और जो मैं डेली टारगेट दूंगा उसमें मैं CSAT का भी टारगेट दूंगा आपको साथ में, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इसके लिए सोर्स मैं बताऊंगा, लेकिन पहले टारगेट जान लेते हैं, क्या क्या टारगेट्स अपने को कंप्लीट करने हैं इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी से। 3 दिन चलेगा अपना डिविजिबिलिटी। देन रिमाइंडर थ्योरम
3 days। कैसे कवर करना है, कौन से लेक्चर से, मैं सब बताऊंगा, पहले ये देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। देन परसेंटेज फॉर 5 days, देन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4 days, देन प्रॉफिट एंड लॉस 4 days, देन टाइम एंड वर्क 3 days, नंबर सिस्टम 4 days, ठीक है। 14 अप्रैल तक आपका पूरा क्वांट का जो मेजर सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि उसका ROI इतना नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, मैथमेटिशियन नहीं बनना है अपने को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं खुद भी कभी पढ़ के नहीं गया, ठीक है, और पढ़ना भी नहीं है। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से तो नो इशू यार, तो फिर सब कुछ ही पढ़ के जाओ, फिर कोई इशू नहीं है। पर नॉन मैथ्स से हो तो प्लीज़ इन दोनों में हाथ मत डालना, टाइम वेस्ट होगा। जो मैं सब्जेक्ट्स यहाँ, दो मैं चैप्टर्स यहाँ लिख करके बता रहा हूँ, वो चैप्टर सिर्फ कवर करना। देन रीजनिंग एंड RCs आपको फिर रेगुलरली करने हैं, जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब ये लेक्चर्स आप कहाँ से करोगे फॉर दीज चैप्टर्स? सो द सोर्स इज अंडरस्टैंड UPSC का CSAT सिंप्लीफाइड सीरीज़ का ये प्लेलिस्ट है। ये आपको नहीं मिलेगा ऐसे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके, क्योंकि ये अनलिस्टेड कर दिया गया है। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जाना और टेलीग्राम चैनल GCSE का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ आपको ये प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा विद ऑल सोर्सेज एंड दिस PDF एज वेल, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू फॉर यू, सो ज्वाइन द GCSE टेलीग्राम चैनल। मैं आपको वहाँ पर डेली टारगेट्स प्रोवाइड करूँगा हर दिन, जिस दिन जैसे जैसे अपना प्लान चलेगा डेली टारगेट्स मैं दूंगा। डेली PYQs मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज। हर दिन अपन 10 PYQs करेंगे, डेली PYQs आपको मिलेंगे, ठीक है। वहाँ जाना, चैनल ज्वाइन करना, वहाँ आपको PYQs के चैनल का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। देन सारे सोर्सेज मैं प्रोवाइड करूँगा जो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। 1-to-1 गाइडेंस मेंटोरशिप मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ DM करना टेलीग्राम पे, मैं आपके डाउट्स को सब रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो 1-to-1 मेंटोरशिप चलेगी। अगर आप मेरे साथ कॉल अरेंज करना चाहते हो तो देन जस्ट पिंग मी ऑन द टेलीग्राम। देन रेगुलर अपडेट्स ऑन आर एग्ज़ाम, जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। सो गो एंजॉय इन दिस चैनल। ये प्लान भी आप वहीं से डाउनलोड कर लेना विद सोर्सेज एंड ऑल, एंड लेट्स बिगिन विद द आर प्रीलिम्स प्लान 2025। पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।